बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सरसों के साग की रेसिपी दे रहे हैं। मैंने सरसों 2 गड्डी सरसों के साग की थी और एक पालक की, एक भतवे की। ये बनाइएगा, बहुत लजीज। जो सरसों के साग नहीं खाते ये इस रेसिपी से बनाएंगे, इंशाल्लाह सब खाएंगे। देखिए, ये मैं पानी काटने के बाद साफ़ करके मैंने कटिंग की। कटिंग के बाद मैं धो रही हूँ। ये मैं तीसरा आखिरी पानी धो में दिखाया आपको। पानी में पहले धो चुकी हूँ, खुले खुले पानी में धोया है। ज़्यादा पानी लेके एक दफ़ा धोया, अच्छी तरह धो के निकाल दिया। फिर दोबारा फिर तिबारा मैंने आपको दिखाया ये। अच्छा, मैंने धोने के बाद सरसों का साग उसी बर्तन में दोबारा चौथा पानी लेकर और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और ये उबाल आ गया था पानी में, उबाल आने के करीब था उबाल, इतना तेज़ गरम कर लिया था पानी। फिर ये सरसों का साग मैंने इसमें डाल दिया है। अब सरसों का साग डालने के 2-3 मिनट इसको गर्म पानी में ही रखना है। बस तेज़ पानी उबाल के करीब हो गया, उबाल आ जाए एक, बहुत खोलते हुए पानी नहीं हो, बस बहुत तेज़ गर्म पानी में सरसों का साग डालना है 3-4 मिनट के लिए। देखो, भातवा मैंने साफ़ करके और ये 3 पानी ऐसे करके मैंने धोया है। अच्छी तरह हिला हिला के ना इसकी मट्टी निकल जाए। 3 पानी धो लेना। ये तीसरा पानी दिखाया है मैंने आपको धोते हुए। इसी तरह ना पालक को भी धोना है, काट के साफ़ करके, काट के अलग से ये पानी फेंक के अलग से पानी और लेके पालक भी 3 मरतबा ऐसे धो लेना है, हिला हिला कर। ठीक है। अच्छा, भतवा जो सरसों का साग है, इसे सिर्फ 4 मिनट मैंने 4-3 मिनट रखा है तेज़ गर्म पानी में, और चूल्हा खुला हुआ है मेरा फुल फ्लेम है। और ये मैं अब ये निकाल रही हूँ। मैं सारा निकाल लूँगी। इसमें से उबाल नहीं आया इस सरसों के साग में, बस ये तेज़ गर्म पानी में डाला था। इसे डालने की वजह ये है, इसकी जो तेज़ी होती है, कड़वाहट होती है, वो निकल जाता है। उबाल नहीं दिया हमने इसमें, बस तेज़ गर्म पानी में इसको डाल के हमने एक दफ़ा निकाली है। बहुत अच्छी टिप से बहुत मज़े का साग बनता है। अब उसी बर्तन में पानी फेंक दिया हमने, सरसों जो बाला था वो, और ये भातू भी कहते हैं, भतवा, और ना पालक। पालक हमारे पास सिंधी है, जो छोटे पत्ते होते हैं, कटर वाला होता है, वो पालक है। नमक अपने हिसाब से 8-10 हरी मिर्चें ली है और 1.5 पोती लहसुन की है, जैसे 15-20 जो है लहसुन के। और ये बस मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने बस ये उबाल देकर हल्की आंच में इसको मैंने तकरीबन इतना पकाया था सरसों गल जाए। मेरा आधे घंटे में सरसों का साग ये गल गया था। और उबालना देखें, ढक्कन फुल नहीं रख, ढक्कन को पूरा पैक नहीं करना। उबाल दे के हल्की आंच में पक रहा है, ढक्कन पैक नहीं करना पूरा। मैंने इतना ढक्कन खोला है जो उसकी और तेज़ी निकल जाए। अब ये पक चुका है और ये ठंडा कर लिया, मैं ग्राइंड करूँगी। अब ग्राइंड में थोड़ी परेशानी हो तो आप पानी डाल डाल के कर लिएगा। अच्छा, उबालना आपको ज़रूरी नहीं, आप नहीं उबालना चाहे आप ना उबालें, और आपको बहुत मज़े का खाना है और खाते ही रह जाएँ आप लोग। ऐसा बनाना है तो बस तेज़ गर्म पानी में आपको सरसों का डालना है, और पानी आँच खुली हुई होगी देगचे की, और उबालना है। देखो, ये ना हमारा ग्राइंड हो चुका है बहुत अच्छा। अब ये सारा नहीं मैं बना साग को बनाऊंगी मैं, इसमें से हम 2 प्लेटें साग बनाएंगे। 2 टमाटर लिए हैं और मिर्ची अपने हिसाब से लिए मैंने, 3 मिर्चें लिए, 8-10 लहसुन की जवें थी, इनको बारीक चॉप किया है मैंने। और आधी प्याली मैंने ऑयल लेके गरम करके लहसुन डाला है। इसमें लहसुन डाल के हल्का सा लाइट सुनहरी करना है, बस तेज़ नहीं, लाइट सुनहरी, वो खुशबू सी आ जाए लहसुन की। और बस को लाल नहीं करना लहसुन इतना ही रखा जाएगा। अब इसमें मैंने टमाटर डालकर टमाटर को भून लूँगी मैं। टमाटर मैंने बिल्कुल भून ली है। देखिए, ये टमाटर बिल्कुल तैयार हो गया भूनकर। अब हरी मिर्चें मैं इसमें, अब टमाटर भून चुके हैं, बिल्कुल रेडी है टमाटर। और हरी मिर्ची मैं जब डालूँगी, हरी मिर्ची अपनी मर्ज़ी से हिसाब से डालें। इसमें कोई मसाले नहीं जाते, लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी, गरम मसाले नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक नंबर सरसों का साग खाना है तो चटनी ऐसे ही सादा सी बनेगी। आप चटनी बिल्कुल इस तरह से बनाएँगे, बहुत सोंधा, बहुत लज़ीज़ आपका सरसों का साग बनेगा। आप भी कहेंगे वाह! क्या साग बना है, और पहली दफ़ा आप ऐसा साग खाएँगे जिस तरीके से बनाएँगे आप। मैं इस वक़्त 2 प्लेटें बना रही हूँ, सारा नहीं ले रही, जो बचेगा मैं डीप फ्रीज़ में रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उतने उसके हिसाब से लूँगी। देखिए, हरी मिर्ची कुरकुरी रखी है मैंने। हरी मिर्चियों को बहुत ज़्यादा ना मैंने वो नहीं करा, जैसे गलाया नहीं है, कुरकुरी अच्छी लगती है। मैंने 2.5 चमचे लिए हैं ये 2 प्लेट बनाने के लिए, और फुल फ्लेम में इसको भुनाई करना है, बस का रोगा निकल जाए यहाँ तक भुनाई करनी है मुझे इसकी। बस ये फुल फ्लेम में ख़्याल रखिएगा इसका। बस ये आप ना मुसलसल खड़े होके ही पकाएँगे। इसे भून चुका है, बस भूनने की निशानी ये रोगन ऊपर आ गया बस। जहाँ रोगन ऊपर आ जाए और हल्की आँच में 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखें, गरम-गरम बहुत मज़े का, बहुत लज़ीज़ साग बना था। आप चाहे तो बाजरे की रोटी से भी खा सकते हैं, और मक्खन ऊपर से डालना चाहे इसमें डाल सकते हैं। आप बनाएँ, खाएँ, अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। बहुत